का सीबीएसई क्लास 10th का जो रिड्यूस सिलेबस है 2021 के लिए, उसका मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो हमारा चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे हैं, जो कि क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। सो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देखते हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द form y equal to a is a line parallel to the x-axis at a distance a from it, right? So the given pair of equation y equal to 0 and y equal to -7, y equal to 0 is a, y equal to 0 is the equation of the y x-axis, and y equal to -7 is the equation of line parallel to the x-axis, right? So that so these two equation represent two parallel lines. So we know that parallel lines never intersect, so there is no solution for these lines. So हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, नो सॉल्यूशन, वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a and y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइंस विच आर। तो वी नो दैट x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y axis at a distance of a from it, and again y equal to b is the equation of straight line parallel to the x-axis at a distance of b from it. So pair of equations क्या हो जाएंगे, x equal to a and y equal to b graphically represents line which are intersecting at किस पे, a, b पे, shown below। तो अब ये देखो, ग्राफिकली आप ऐसे देख सकते हो कि x equal to a और x इक्वल टू a ये एक लाइन है, और x इक्वल टू b एक ये लाइन है। तो ये a b पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 1, a, 0 और ये 0, b, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग एट a b। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, इंटरसेक्टिंग एट a b, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो for which value of p will the line represented by the following pair of linear equation be parallel? So 3x minus y minus 5 equal to 0, 6x minus 2y minus p equal to 0। तो ऑप्शंस हमारे कैसे दे रखे हैं कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10, या फिर 10 और 5/2 और 1/2। तो हमारा इसका सॉल्यूशन आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। अगर 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वैल्यूज जो हैं पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, इफ द लाइन गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then the value of k is। तो k की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रखी है, 3x plus 2ky equal to 2 और 2x plus 5y plus 1 equal to 0। तो हम इनको कंपेयरिंग करेंगे विद द कोफिशिएंट ax plus by plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 के साथ में। तो हमें यहाँ से a1 मिल गया 3, b1 मिल गया 2k, c1 मिल गया माइनस का 2, a2 मिल गया 2, b2 मिल गया 5 और c2 मिल गया 1। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 3/2, b1 अपॉन b2 क्या मिल गया, 2k/5, c1 अपॉन c2 क्या मिल गया, -2/1। सो अब यहाँ कंडीशन लगा के देखते हैं। हमें देखिए कंडीशन क्या मिल रही है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कब होंगी, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हमें मिल गया
कि 3/2 इक्वल टू 2k/5, तो यहाँ से 15 इक्वल टू 4k हो गया। तो k की वैल्यू जो है क्या आ गई 15/k। अब k की वैल्यू 15/k है, यहाँ पे रख दी 2k/5 इक्वल टू 30/20 यानी 3/2 विच इज नॉट इक्वल टू -2/1। सो यहाँ k की वैल्यू क्या है 5/15/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4 हैज ऑब्वियसली यूनिट नो सॉल्यूशन आएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि सिंस द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रही है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4। अब one equation of a pair of dependent linear equation is -5x plus 7y equal to 2. The second equation can be, second equation क्या हो जाएगी, in a pair of dependent linear equation one equation is just a multiple of another equation, so thus the second equation is k times -5 5x plus 7y minus 2 equal to 0। तो k की वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो -10x plus 14y minus 4 equal to 0। और यहाँ पे अगर k को इधर मूव कर दिया एंड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10k minus 14y equal to -4। So option D is correct। So a pair of linear equation which has a unique solution x equal to 2 y equal to -3 is, अब इसमें क्या हो जाएगा कि if x equal to 2 and y equal to -3 is a unique solution of any pair of equation, then these values must satisfy the pair of equations। So putting the values in equation for every options and checking, राइट। तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया -1 और 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1 मिला। सो पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया -5 आ गया। तो यहाँ से हमें जो मिल गया वो नॉट इक्वल टू -5 है, राइट। अब पुट सिंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 इज सेटिस्फाइंग ओनली वन ऑफ द टू इक्वेशन, ऑप्शन ए इज फॉल्स। ऑप्शन बी लेते हैं, इट इज ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन एंड hence has infinitely many solution, not a unique solution। सब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं कि द गिवन इक्वेशन आर 2x minus y equal to 1, 3x plus 2y equal to 0। So putting x equal to 2, y equal to -3 in left hand side of the equation, so 2x minus y equal to 1। So यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई कि 7 not equal to 1, that is not equal to right hand side। So putting x equal to 2 and y equal to -3 in left hand side of the equation, so 3x plus 2y equal to 0। यहाँ पे भी क्या मिल गया हमें 0 equal to right hand side। So since to x equal to 2, y equal to -3 is satisfy only one of the two equation, option C भी false आ गया। So the given equation are x minus 4y minus 14 equal to 0 and 5x minus y minus 13 equal to 0। So putting x equal to 2, y equal to -3 in left hand side of this equation, so x minus 4y minus 14 equal to 0, तो यहाँ से हमें 0 मिल गया राइट हैंड साइड में। और फिर दूसरी इक्वेशन में x equal to 2 और y equal to -3 पुट किया तो यहाँ से भी हमें 0 मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि x equal to 2 और y equal to -3 is satisfying both the equations। so ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और यही इसका यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस टू इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि इफ x इक्वल टू a and y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4. Then the value of a and b respectively are, right? So x equal to a, y equal to b is the solution of the equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4. So these values must satisfy the given pair of equations. So putting the values in the equation, we have a minus b equal to 2, a plus b equal to 4. So इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू 6 यानी a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 मिल गई. अब a की वैल्यू इक्वेशन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी रख दें तो हमें आपसे b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या है 1. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 3 and 1. Aruna has only 1 rupees and 2 rupees coin with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is rupees 75, then the number of rupees 1 and 2 coins respectively are. So let number क्या है, let number of 1 rupees coin x है, 2 rupees coin y है. So it is given that the total number of coin क्या है x plus y equal to 50 है. So amount of money with her कितना है equal to number of rupees 1 coin into 1 plus number of 2 coin into 2. So given condition कैसे आ जाएगी x1 plus y of 2 equal to 75. तो x plus 2y equal to 75. और अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू यहाँ से इक्वेशन से, तो x plus 2y माइनस y की जगह पे ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, राइट? तो x plus y equal to 75 minus 50. ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल गया y इक्वल टू 25 और यहाँ से x की वैल्यू भी 25. तो अरुणा हैज 25 1 रुपीज कॉइन एंड 25 2 रुपीज कॉइन. सो थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए. इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें हमारे नए वीडियोस के लिए और हमारे चैनल पे, ताकि आपके पास में नए नए वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुंचे.